और दोस्तों कैसे आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। यार मेरा नाम है गौरव मुंद्रा, मैं आपको पढ़ाता हूँ एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स। कैसे चल रही है भाई पढ़ाई? बच्चा तो भाई नाच रहा है। अरे क्या हो गया? अरे मुझे भी बताओ ना यार, अकेले अकेले क्यों नाच रहे हो? अरे मुझे भी इन्वॉल्व करो यार, मैं आपका भाई जैसा हूँ ना, मैं आपका बड़ा भाई जैसा हूँ। अच्छा मैं आपके सर जैसा हूँ, भैया जैसा हूँ, ठीक है मुझे भी इन्वॉल्व करो। क्या हो गया? अरे क्यों नाच रहे हो? बच्चा कह रहा है सर आज हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। अरे क्या हो गया? यार ऐसे छुपाओ मत यार दोस्तों, मुझे भी बताओ। बच्चा कह रहा है सर आपको याद है क्या? किसको याद करूँ बताओ? याद करो सर किसको? अच्छा उसको जो मुझसे बात नहीं करती। अरे नहीं नहीं, अच्छा तो किसको याद करना है? अरे बोलो तो। अच्छा अरे भाई, बच्चा हंसे जा रहा है। अरे बताओ तो सही किसको याद करूं? बच्चा कह रहा है सर किसी को नहीं, वो पुराने दिन याद करो। अच्छा मैं याद करूं? ओके कौन से पुराने दिन? जब आप ओसीएम पढ़ाने आए थे पहली बार। हाँ ठीक है ठीक है। जब आपने पहला लेसन लिया था। ओके तो फिर आज क्या नया है? अच्छा आज नया लेसन है, और वो भी दोस्तों आखिरी लेसन है अपने ओसीएम का। अरे क्या बात है यार। मतलब पहले तो दोस्तों आपके लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज तो बनता है बिल्कुल, क्योंकि आप हमारे प्यारे से चैनल पे इतने स्टार्ट से अभी तक हो। तो यार वो सारे बच्चे जो है, आप ये समझिए मेरा वर्चुअल प्यार है आपको बहुत सारा, है ना। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। मैं तो क्या ब्लेसिंग्स दूं, हम लोग लेकिन भाई जैसे हैं। आपके माता पिता का जो आशीर्वाद है हमें देना, सो दैट हमारा चैनल और ऐसे ही आगे जाता रहे, है ना। आप बच्चे जो है हमारे साथ जुड़े रहो, हम ऐसे ही आपकी पूरी मदद करेंगे पढ़ाई के इसमें, है ना। चलो बाकी ये जो इंट्रोडक्शन था, देखो बच्चा तो भाई बहुत खुश है। मतलब क्या हो गया यार? बच्चा कह रहा है सर मजा आपके साथ पढ़ के। अरे अरे मुझे भी बहुत मजा आया। अभी रुलाओगे क्या? अभी पढ़ाना है अपने को, पढ़ना है अभी बस। चलिए देखते आज। देखो यार साइंस वाला बच्चा कह रहा है सर पता नहीं क्या चल रहा है इधर, पता नहीं बच्चे इमोशनल क्यों हो रहे हैं, मुझे पता नहीं सर। अच्छा आप साइंस के बच्चे हो क्या? तभी इसके लिए। कैसा है दोस्त, हमारे जो ओसीएम का सिलेबस है ना बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। तो मेरे जो प्यारे बच्चे हैं ना, मेरे जो प्यारे से छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत खुश है एकदम। मतलब अभी कोई बच्चे नाचते हुए दिखेंगे आपको रास्ते पे तो समझ जाना वो जेआर ट्यूटोरियल्स का बच्चा है। क्यों क्यों नाच रहा है वो? क्योंकि उसका कॉमर्स का ओसीएम का सब्जेक्ट का पोर्शन हो गया, है ना, इसलिए नाच रहा है वो। लेकिन कोई बात नहीं, आपका जो है साइंस का पोर्शन की दिक्कत है। अरे कोई बात नहीं, हमारे जो सर है ना यार दिन भर आपके लिए लगे हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको जाके चेक करो वीडियोस। साइंस के लिए डालते हैं वो, उनके जाके वीडियोस देखो यार, ठीक है। आप गलती से कॉमर्स किस पे आ चुके हो। चलिए लेकिन आओ यार, अब सारे ओसीएम वाले सारे कॉमर्स वाले बच्चे आ जाओ, अपनी अपनी अटेंडेंस लगाओ, है ना, कमेंट सेक्शन में। लेकिन दोस्तों आज हम क्या करने वाले, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आई होप आपने दोस्तों ये चैप्टर पे बढ़ने से पहले लेसन नंबर 7 देखा। पता चला बच्चे ने कोई लेक्चर नहीं देखे, सीधा इस पे आ गया और वो आखिरी चैप्टर की खुशी मना रहा है। नहीं नहीं नहीं, पहले यार खुशी तो वो मना रहा है ना यार जो हमारे साथ लेक्चर नंबर 1 से है ना, लेक्चर नंबर 1 ऑफ लेसन नंबर 1। आज तो आखिरी लेसन है ना। तो बहुत खुशी की बात है आपके लिए भी, हमारे लिए भी दोस्तों। मुझे भी जब मैं आया था काफी नर्वस था, लाइक फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हो मेरा। मतलब मैं अपने नॉलेज के साथ तो नर्वस नहीं था, लेकिन मैं इसके लिए नर्वस था कि क्या मैं आपको समझा पाऊंगा। लेकिन जब मैंने रिस्पॉन्स देखा और मैं जब आज भी देखता हूं तो बड़ी खुशी होती है। ऐसा लगता है कि हाँ चलिए आपको मतलब एटलीस्ट 1% उस टॉपिक का समझ में आ रहा है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ चल ठीक है, अच्छा लेक्चर बना। नेक्स्ट टाइम हम और इसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत खुशी मिलती है। और जब मैं वो दिन देखा था, मैं ऐसे फोरकास्ट करा था, है ना, कि क्या होगा भाई आगे, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं प्यारे से बच्चे को। पता चला लोगों ने लिख दिया सर भगाओ इसे, कौन है ये, है ना। चलिए लेकिन कोई बात नहीं। एंड आई होप आपको हमारे साथ मेरे साथ भी पढ़ के मजा आया, है ना। स्टार्ट करें अभी, है ना। अपना रोना अपन बात करेंगे, आज ना इमोशनल डैमेज आपको बाद में दूंगा। फिलहाल आज हम कुछ नया चैप्टर सीखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। स्टार्ट करें अभी। देखिए टॉपिक का नाम क्या है भाई? टॉपिक का नाम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी के सभी, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। सर कुछ सुना सुना सा लग रहा है सर ये। हाँ है ना। तो चलिए दोस्तों, लेकिन ये लेसन से पढ़ने से पहले हम आज पता है कुछ इस टॉपिक को ये पूरे के पूरे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले। तैयार हो आप? एकदम एकदम तैयार। पूरा फोकस यहाँ पे देखो। ये जो एग्जाम्पल है ना, आपका ये जो एग्जाम्पल है पूरा बेस बना देगा। अगर आपने इस एग्जाम्पल को समझा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चा कह रहा सर क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा क्या सिखा रहे हो? आओ चलो चलते। देखिए दोस्तों ये क्या है, ये अपना डिजिटल बोर्ड है भाई, जिसपे आप पढ़ाई करते हो ना। ये डिजिटल बोर्ड है, ये अपने राहुल सर है, ठीक है, एकदम क्लियर। आपको भी पता है हमारे राहुल सर ने क्या से क्या किया, मतलब लाइक व्हाइट बोर्ड से उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया और अब तो डिजिटल बोर्ड है भाई। तो ये कैसे हुआ? बच्चा कह रहा सर मेहनत की वजह से, बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे टेक्निकल वर्ड्स में बोले तो राहुल सर की क्या थी, प्लानिंग थी। उन्होंने कुछ सोच के रखा था कि यार अगर मैं ऐसा करता हूं और बच्चों का प्यार मिला तो हम इस स्टेज से आगे और जाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये क्या है सर, क्या क्या सिखा रहा है आप? कुछ मजा आ रहा है सर? ये क्या है? ये प्लानिंग है ना। सर ने कुछ सोचा होगा कभी जाके, तभी उन्होंने इस फील्ड में आए, राइट।
चलिए अब ये जो राहुल सर है ना, आओ इसको और एग्जांपल को और समझते हैं। ये इनका व्हाइट बोर्ड है भाई, इनका ये डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पे आके पढ़ाते हैं। अब राहुल सर क्या करते हैं आपको भी पता है, अब हम राहुल सर जो है उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं, राहुल सर ने बाकी टीचर्स को भी अपॉइंट कर रखा है सो दैट वो अपने जो सिलेबस है उसको और एक्सपांड कर सके, और भी लेक्चर्स और भी सब्जेक्ट्स को हम आपको प्रोवाइड कर सके, राइट। अभी हमारे चैनल पे ये सब मिलता है। एक बच्चा कह रहे सर चैनल प्रमोशन वीडियो लग रहा है मेरे को आपका ये, अरे नहीं मेरे भाई, ये टॉपिक है, हम इस टॉपिक पे पूरा चैप्टर घुमाने वाले, तो तुम अटेंशन दो यहाँ पे। ये राहुल सर है, ये इनका डिजिटल बोर्ड है, ये यहाँ पर आके दोस्तों पढ़ाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं ना, ये इस समय पे आते हैं सो दैट बाकी टीचर्स को भी मौका मिले आके लेक्चर बनाए, है ना। अब अकेले राहुल सर ही पूरा लेक्चर्स लेते जाएंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स के पोर्शन का क्या, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो भी बहुत लिमिटेड है ना दोस्तों। हमारे पास रिसोर्स क्या है, ये डिजिटल बोर्ड जो है ये क्या है दोस्तों, ये रिसोर्स है। अब ये एक ही बोर्ड है हमारे पास, और हमारे पास टीचर्स इतने सारे, हमें पढ़ाना है दोस्तों 2 स्ट्रीम, हम कॉमर्स भी पढ़ाते हैं, सर वाले साइंस भी पढ़ाते हैं और सारे बच्चों को भी पढ़ाते हैं। हमारे पास हर एक सब्जेक्ट्स के लिए टीचर है ना। अब ये सब सर हमारे जो राहुल सर है ना, ये मैनेज कैसे कर रहे, ये सब मैंने इन्हें कुछ सोच रखा होगा। अब ये क्या है, इनने क्या करा दोस्तों, प्लानिंग करा। प्लानिंग किधर, ये देखिए इनने प्लानिंग करा, इनके पास जितने भी रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस को कैसे सिचुएशन में डाल के यूज करना है ना। तो इस पूरे सिचुएशन को इनने क्या करा, एनालाइज करा कि अच्छा दोपहर में गौरव सर आते हैं, ओके चलो उनको बुला लेंगे, कभी कभार वो छुट्टी मार लेते हैं, अच्छा कोई बात नहीं इनको डांटेंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं माफ कर देंगे, लेकिन ये सब क्या कर रहे राहुल सर, ये क्यों कर रहे, पहली बात तो इनका क्या है, इनने प्लान कर रखा है कि हमारे जो चैनल है ना इसको बहुत आगे बढ़ाना है, राइट। अभी देखिए दोस्तों, अभी इतने टाइम तक तो वो अकेले थे, है ना, मतलब उनके पीछे जो उनके भाई थे वो संभाल रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब यार राहुल सर के साथ हम भी आ गए हैं। एक बच्चा कह रहे सर आप चैनल की प्रमोशन कर रहे हो ना सर, पहले बता दो। अरे मैं एग्जांपल है, ये एग्जांपल के साथ पूरा चैनल अपना जो पूरा सब्जेक्ट है ना आज का ये वाला लेसन पूरा समझने वाले हम। ये एग्जांपल हम लास्ट लेक्चर तक घुमाऊंगा और आप बोलोगे सर सब समझ में आ रहा है, तो क्या करना है, पूरा फोकस यहाँ पे, ठीक है। चलिए वापस, अब ये जो टीचर्स है दोस्तों, हम क्या करते हैं ना, पता है आपको, हमें टाइम मिलता है कि भाई आपको 3 बजे आना है, आओ लेक्चर बनाओ, 2 लेक्चर्स बनाओ, 3, आप जब भी फ्री हो जितने बनाने बनाओ, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप पूरे पोर्शन टाइम टू टाइम कंप्लीट करो। अब ये सब क्या है दोस्तों, ये जो सारे फैक्टर्स है ना, ये हमें एक जगह से ऑर्डर आ रहा है ना, वो इंसान हमें ऑर्डर दे रहा है, हम वो सब चीजें फॉलो कर रहे हैं। सर अब आप बोलोगे सर आप लेकिन हमें बता क्यों रहे हो, ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है, देखिए चलिए अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। राहुल सर पता है ये क्या कर रहे हैं, ये जब ये पूरे फंक्शंस जो है ना, ये राहुल सर क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं किसको कितना काम देना है, किसको काम नहीं देना है, किसको अपॉइंट करना है और किस टीचर को अपॉइंट नहीं करना है, किस टीचर को यहाँ से बाहर निकालना है और किस टीचर के साथ और आगे तक हमारा फोरकास्ट करना है। फोरकास्ट यानी कि प्लानिंग करना है, फ्यूचर तक साथ में रहेंगे क्या, भाई तू अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं। ये सब सारे प्रोसेस जो है ना मैनेजमेंट में आता है। एक मैनेजमेंट तभी कहलाते हैं जब आप हर चीज को अच्छे से एनालाइज करो, उसके पीछे के सारे डिसीजन, सारे सिचुएशन को एनालाइज करो, सारे सिनेरियोस को देखो कि अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, और अगर मैं कुछ भी नहीं करूं तो क्या होगा। बच्चा कह रहे सर क्या राइमिंग खेल रहे हो आप, हाँ चले समझते अभी आगे। देखिए इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है सर, ये एक दोस्तों एंशिएंट एक्टिविटी है, ये आज से नहीं बहुत पहले के जमाने से चलता आ रहा है और ये इतनी कॉमन चीज है दोस्तों। ये मैनेजमेंट है ना, सिर्फ राहुल सर नहीं, ये मैनेजमेंट दोस्तों आप भी कर रहे हो। बच्चा कह रहा सर क्या बात कर रहे हो आप, हम भी करते हैं, हाँ बिल्कुल आगे समझेंगे ना। चलो, क्रिएटिव फोर्स विच हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। देखिए अब ये जो राहुल सर है, इनने क्या करा, इनने अपनी क्रिएटिविटी बाहर लाई, इनने पूरा प्लानिंग किया कि कितने बजे कौन से सर आएंगे, लाइक 7 बजे संजीव सर आएंगे, 8 बजे राहुल सर आएंगे, 9 बजे गौरव सर आएंगे, है ना। ऐसे इनने पूरी क्या करी, प्लानिंग करी। फिर अब ये देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैनेजमेंट का मेन मकसद यही है कि आपके पास जितना भी रिसोर्सेस है ना, उसको आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना है कि सो दैट आपके जो बिजनेस के गोल्स है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो जाके अचीव हो जाए। उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों मैनेजमेंट। इतना बड़ा समराइज किया है हमने इस एग्जाम्पल को, देखो बहुत आसान है। एग्जाम्पल नहीं समझ रहा आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो मैं चाहता हूँ कि एक बेस क्रिएट हो जाए, आपके दिमाग में एक सिनेरियो क्रिएट होने लग जाए, और अगर आपको एग्जाम्पल तो समझ में आ गया ना, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एग्जाम्पल में समझने जैसे था ही क्या यार, है ना। अब तो आप 8वें लेसन पे हो एंड आई होप आपके अब जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, खासकर मेरे को लेके, मतलब आप मेरे को अब मेरे से अडेप्ट हो चुके हैं आप लोग दोस्तों, है ना। बच्चा का सर पहली बार आए हो, थोड़ा टाइम तो दो, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, टू हैंडल समथिंग। देखिए अगर हम ऐसे गूगल से बात करें, हम गूगल बताओ ना मैनेजमेंट क्या होता है, तो गूगल कहता है टू हैंडल समथिंग। जैसे कि अगर आपको कुछ काम नहीं है ना, आप वो काम को
कैसे हैंडल करो, उसे कहते हैं मैनेजमेंट। अब जैसे 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 मेरी मम्मी, ठीक है, मुझे 10 बजे उठाती है, मुझे बोलती है ले झाड़ू ले पोछा चल घर पे मार। तो मम्मी ने मुझे क्या किया, मम्मी ने मुझे टास्क दे दिए, अब मैं उस टास्क को करने वाला हूं, तो मुझे मेक श्योर करना है कि मैं अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करूं। जैसे वो जितने समय मुझे दे रही है मैं पोछा मार लूं, मैं उतने ही टाइम में झाड़ू भी मार लूं, है ना। सो दैट हमारे घर में क्या पता कोई मेहमान आ रहे होंगे, अरे आप आ रहे होंगे, क्या पता मेरे प्यारे बच्चे मुझसे मिलने आ रहे। तो मेरी मम्मी को पता था कि इसके बच्चे आज इसे मिलने आने वाले हैं, आज इसका आखिरी लेक्चर है, लेसन है, मतलब आखिरी लेसन है, तो इसे बच्चे मिलने आएंगे, तो क्यों ना भाई इसे थोड़ा काम करवा दे, सो दैट अगर कोई आएगा तो हम यहाँ बिठाएंगे, घर अच्छा लगना चाहिए ना। तो ये सब क्या था, ये मम्मी की पूरी तरह से मैनेजमेंट थी, ये मम्मी की पूरी तरह से प्लानिंग थी, ये मम्मी की पूरी तरह से फोरकास्टिंग थी कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो घर अच्छा लगना चाहिए ना। तो कुछ ऐसा ही। अब देखिए दोस्तों, राहुल सर का सिर्फ एम क्या है, अभी इस चैनल का क्या एम है। सर आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप राहुल सर को पूछो, हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का प्यार चाहिए, है ना, हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बननी है, एंड कोई भी हमसे नाराज होके ना जाए। अब इतने टाइम तक तो ये राहुल सर का एम था, लेकिन अब हमारी खास बात ये दोस्तों, जो हमारी टीम है ना टीचर्स की, अब हम सबका एक ही एम है कि जो राहुल सर बोलेंगे हम वही करेंगे, है ना। अब जो राहुल सर का एम वही हमारा एम, भाई बहुत सारे प्यार चाहिए लोगों का, है ना। तो अब ये क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों पूरी तरह से इस प्रोसेस को कहते हैं मैनेजमेंट। लाइक सबका एक ही मोटिव होना चाहिए, सबका एक ही गोल होना चाहिए। यार देख, या तो बढ़ेंगे ना तो एक साथ आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर मुश्किल है। ये वाला कंसेप्ट पे चलता है पूरा गेम मैनेजमेंट का। चले चलते हैं। वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में काफी कुछ ऑथर्स, कुछ राइटर्स, उनने मतलब कुछ आप ये कह सकते हो कुछ इकोनॉमिस्ट जो है, कुछ प्रोफेसर्स जो है, उन्होंने ना अपने डेफिनेशंस दे रखे मैनेजमेंट के बारे में। तो उसमें से कोई भी एक हाथ जो आपको इजी लगती है वो पिक करो और उसको थोड़ा सा आप याद करके लो, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट में एग्जाम का क्वेश्चन आएगा ना, अब वहां पर लिख के रखोगे ना, टीचर को अच्छा लगेगा कि इसने डेफिनेशन तो याद कर रखा है ना। और बहुत आसान है, देखिए मैंने आपके लिए 2 डेफिनेशन उठाई। पहले देखते हैं, मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजिंग द सिचुएशन। ये कौन है, ये हमारे टीम का मैनेजर है। जैसे समझिए राहुल सर क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, किसको मैनेज कर रहे हैं, सारे टीचर्स को मैनेज कर रहे हैं, सो दैट वो अपना काम जो है टाइम टू टाइम कंप्लीट करे, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करके दे। ये किसकी ड्यूटी है पूरी तरह से मैनेज करने की, राहुल सर। इस प्रोसेस को कहते हैं मैनेजमेंट। एकदम क्लियर, कितना बेसिक है भाई। मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स। हम लोग कौन है भाई, ये जो टीचर्स लोग है, हम क्या इंसान है ना। बच्चा कह रहा है सर आप पक्का इंसान हो, अरे कैसी बात कर रहे हो तू, हम इंसान है ना। ये क्या ह्यूमन, और हम क्या दोस्तों रिसोर्स। हम एक, आप एक कह सकते हो हम एक तरीके से टूल है, हम बिल्कुल टूल है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सक्सेस पाना। सक्सेस कैसे, मतलब जो अभी हमारा ओवरऑल गोल है वो सब तो चलो बात की बात है, लेकिन हम अपने सक्सेस, हम अपने गोल के, हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ कैसे पहुंचेंगे, जब हमारे पास एक अच्छा मैनेजमेंट है, एक हमारे पास एक अच्छी टीम है ना। और हम सभी का मोटिव जो है सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, बच्चों को प्यार करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अरे भाई पहले बता देता हूं, ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है आज का, चैनल प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है। बच्चा कह रहा सर कब से अपने पूरी टीम के बारे में तारीफ कर, अरे नहीं, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कनेक्ट करो यार तुम। चलो ठीक है आगे। मैनेजमेंट इज अ आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, एक कला है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अदर्स यानी कि पीपल। मतलब देखो ना यार, हर कोई किसी और से काम निकलवा सकता है क्या, आपके पास एक स्किल होनी चाहिए किसी और से अपना काम निकलवाने की, इसको कहते हैं मैनेजमेंट। जैसे देखिए राहुल सर ये क्या कर रहे हैं, इनने क्या करा, एक चैनल बनाया, उस पर मस्त मेहनत कर रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं इस चैनल को और आगे बढ़ाया जाए, पर मैं अकेला क्यों, थोड़े से कुछ लोगों को भी अपॉइंट कर लेते हैं जो थोड़े से काबिलियत रखते हैं इस चैनल को आगे बढ़ाने की। तो सर ने क्या करा, लोगों को अपॉइंट करा, उनको काम दे दिया। ये प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। आर्ट यानी कि एक कला है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अदर्स यानी कि लोगों से, किससे भी कराओ लेकिन काम करवा के दो। आपका काम है करवा के देना उस काम को, उसे कहते हैं दोस्त मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए ये मैनेजमेंट का सबसे अच्छा डेफिनेशन, अगर कोई बच्चा इसको याद कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। आओ इसको डिकोड करते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। क्या क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ प्लानिंग। तुम्हें पहले से कुछ प्लान करके रखना है। जैसे किसी बच्चे ने प्लान किया होगा, सर मैं सीए करना चाहता हूँ, ये क्या है, प्लानिंग है। ऑर्गेनाइजिंग, अब तुमने प्लान तो कर लिया दोस्त, आपको ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा। आपको पूरी तरह से देखना पड़ेगा मुझे क्या क्या मटेरियल्स चाहिए सीए बनने के लिए, कौन से सब्जेक्ट्स मुझे रेफर करनी पड़ेगी, किस टीचर से मुझे सीखना पड़ेगा, राइट। तो ये सब क्या आपने ऑर्गेनाइज करा कि भाई देखता हूँ मुझे किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना है, अपने सीनियर से राय ले लेता हूँ। आपने क्या करा, आपने पहले तो प्लानिंग करी कि हाँ मुझे सीए करना है, फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग करी कि पूरे अपने फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करा। उसके बाद एक्चुएटिंग यानी कि दोस्तों आपने कुछ एक्ट किया उस पर। अब सोचने से तो नहीं, प्लान करने से तो नहीं, उस पर काम भी तो करना पड़ता है, उसे कहते हैं एक्चुएटिंग। एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग यानी कि दोस्तों जब आपको लगता है कि नहीं मैं अगर इतना पढ़ूंगा तो सीए नहीं बन पाऊंगा और 2 घंटा पढ़ता हूं, तो ये क्या, आपने अपने टाइम आवर्स को कंट्रोल करा। देखिए
जो मैनेजमेंट है ना दोस्तों, ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में ही देखने को मिले या फिर कोई कंपनीज में देखने को मिले। अरे नहीं, ये जो चीज है ना दोस्तों, ये आपको हर एक इंसान फॉलो करता हुआ आपको इसे पाया जाएगा। ठीक है, चलिए हम डेफिनेशन पे एक बार डेफिनेशन में देखते हैं। कंट्रोलिंग परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव बाय यूज ऑफ पीपल। आपको लोगों का इस्तेमाल करना है, उस प्रोसेस को कहते हैं मैनेजमेंट। अब देखो यार दोस्तों, आपने सुना होगा ना कि लाइक काफी लोगों के जो पापा है या मम्मी है या उनके भाई या बहन है वो लोग मैनेजर होंगे, है ना, मैनेजर आपने ऐसा सुना होगा। तो उनका मेन मकसद क्या होता है पता है मैनेजर का? उनका मेन मकसद होता है कि वो देखे सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, जो उनको आइडिया दिया गया था, जो उनको बात बोली गई थी करने को, वो अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, सो दैट वो लोग अपना काम करें। और जब सारे मिलकर अपना काम कर लेंगे तो हम किसी ना किसी दिन एक समय पे अपना जो गोल है, अपना जो ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा कर लेंगे। उस प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों मैनेजमेंट। कितना आसान है। ठीक है, स्टार्ट करें अभी। इतने देर तक हमने क्या समझा पता है? इंट्रोडक्शन। अब इसी इंट्रोडक्शन के साथ हम इस पूरे लेसन को कंटिन्यू करने वाले हैं। और चलिए आपके लिए छोटा सा लेक्चर आज, लेकिन 7 पॉइंट से छोटे से हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको जाने दूंगा। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अगर ये देखने को मिल गया तो मैं बिल्कुल भी इसे डाउट नहीं करूंगा, और ये मेरे ख्याल से तो 100% क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? पहले आपको मैनेजमेंट क्या होता है 3-4 लाइन, एक हाथ इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन ले लेना, जो भी आसान लगे वो भी लिख देना। 3-4 लाइन में इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट का, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। फर्स्ट, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। अरे देखो ना यार, एक इंसान के गोल, मतलब एक इंसान बोलता है सर, मतलब जैसे अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये राहुल सर है, अगर राहुल सर बोलते सिर्फ कि हमें बहुत आगे बढ़ना है, हम 1-2 मिलियन, हम 10 मिलियन करना चाहते, लेकिन यही मैं क्या हूँ यहाँ पे एज ए टीचर वर्क करता हूँ ना, मैं बोलता हूँ अरे राहुल सर छोड़ो ना, क्या करूँ मैं 10 मिलियन करके, क्या करूँ मैं, जाता हूँ सर, क्या क्या मतलब, क्या कुछ नहीं रखा इस सब में, मैं जाता हूँ घर पे। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सबसे पहले तो उनको डिमोटिवेट करा, ना ही मैं उनके काम में साथ दे रहा हूँ, उनको डिमोटिवेट तो और करके जा रहा हूँ, ना ही मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, है ना, उनको कुछ गलत ही रास्ता बता रहा हूँ। अरे ऐसे लोगों को बाहर निकालो, नहीं, हमें अच्छे लोग चाहिए जो मेहनत करने को तैयार है। और अब नहीं भी कर रहे ना, तो तुम्हें एक स्किल होनी चाहिए उनको कन्विंस करने की, अरे भाई तू कर सकता है, अरे तू बिल्कुल कर सकता है, सो दैट वो जब काम करे तो तुम्हारा जो अल्टीमेट गोल है ना वो अचीव जाके हो। तो क्या मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड? तुम्हारा जो मेन मकसद है ना मैनेजमेंट के पीछे, ये तुम्हारा मेन मकसद यही है कि यार हमारे जो गोल है ना वो अचीव हो। अगर आपकी टीम है, किसी पूरी टीम है ना, उसमें कोई ऐसा सोचता है यार सर मुझसे तो नहीं होगा, तो उस आदमी से बिल्कुल नहीं होगा। तो जो मैनेजर है ना, उसका मेन ड्यूटी होती है, अरे तुझसे नहीं होगा, किसने कह दिया नहीं होगा भाई, तू सब कुछ कर सकता है। एक मैनेजर को ऐसा रोल होना चाहिए कि नहीं नहीं अपन सब करेंगे, साथ में करेंगे, सो दैट अपना जो गोल है ना दोस्तों वो अचीव हो। जो फर्स्ट पॉइंट है आराम से फेंक के लिखो, बस ये जो 7 पॉइंट्स है ना, इसके हेड पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। ग्रुप एक्टिविटी। अब देखिए मैनेजमेंट अगर आपको करना है, क्या कोई एक इंसान अपने आप का कुछ मैनेज कर सकता है? अरे बिल्कुल नहीं। वो एक टाइम पे उसको लगेगा ना यार, किसी से पूछ लेता हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, कोई मेरे पीछे भी नहीं, कोई मेरे आगे भी नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ तो करते जा रहा हूँ। लेकिन अब यही मैं एक टीम बन के काम करूंगा, सो दैट अगर किसी ने कुछ गलती भी कर दी तो हम सब साथ में मिलकर उसको सॉल्व करेंगे, अगर मैंने कुछ गलती कर दिया तो कोई मुझे सॉल्व करेगा। तो ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, सब साथ में रहेंगे तो यूनिटी है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जैसे आप जो हमारे बच्चे हो, हमारी क्या है, एक फैमिली है, फैमिली है तो मतलब हमारी वो स्ट्रेंथ, तो वही ग्रुप एक्टिविटी है। अब ऐसा तो नहीं ना, अगर समझिए राहुल सर वीडियो डाल रहे हैं लेकिन कोई बच्चा देख ही नहीं रहा, बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे, लेकिन वही बात है ना दोस्तों, हम सब क्या एक फैमिली, आपको पता है वो बंदा जो है, वो पर्सन जो है कैसा सिखाता है ना, इसलिए आप आके देखते हो। तो ये क्या एक ग्रुप एक्टिविटी है, किसी एक इंसान के चलने से नहीं, हमें बाकी लोगों का भी सपोर्ट लगेगा। चलिए, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल यानी कि दोस्तों कुछ ऐसी चीज है जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। जैसे जैसे अपने राहुल सर का फेम है ना, कितने फेमस है वो पता है क्या? ये क्या है, ये चीज को आप कैसा मतलब फील कर सकते हो क्या? अरे राहुल सर को हाथ लगा था आवाज में, अरे यार क्या फेमस आदमी है ये, नहीं ना, हम इसे क्या करते हैं, हम इसे देखने को मिलता है, हमें इसे सुनने को मिलता है। तो ये क्या है, मैनेजमेंट भी कुछ इस तरह का ही होता है। हर कोई इंसान अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए मैनेजमेंट करता है, उसके बिना एक इम्पॉसिबल सा रास्ता है आपका आगे बढ़ने का, है ना, लेकिन वही बात है, उसके बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, है ना, बस वही है। देखो यार अभी कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये कहना चाहते हैं दोस्तों मैनेजमेंट, अब आपने ना एक बार की पूरी टीम बना ली, सबको अपना अपना टास्क दे दिया, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, लेकिन अब आप वो लोग ने अपना टास्क भी कंप्लीट कर दिया, बहुत अच्छी बात है ना, उसके बाद क्या, आप क्या सिर्फ जाके बैठे रहोगे, अब तुम्हें जो करना है करो, ऐसा नहीं बोल सकते ना, तुम्हें उनको अपना रास्ता दिखाना होगा, तुम्हें बताना होगा देखो आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको उनको बार बार बताना होगा सो दैट वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो ये क्या है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक बार स्टार्ट हो गई ना तो कभी नहीं रुकती, और ये जब रुकेगी जब आपका जो गोल है ना वो अचीव हो गया है ना। देखिए चलिए, मैनेजमेंट इज सिचुएशनल, इसका मतलब ये दोस्तों, एक मैनेजमेंट का अगर डिसीजन आपके कोई
एक क्वेश्चन एक डिसीजन में लग जाता है तो ये आपका डिसीजन आप किसी और चीज में यूज नहीं कर सकते। देखिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू से समझेंगे। वेट एक सेकंड, इससे पहले हम नेक्स्ट पे जाते हैं, मजा आने वाला है उसमें। देखिए यूनिवर्सल इन नेचर। देखिए दोस्तों मैनेजमेंट जो है ना एकदम यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही फॉलो करते हो, मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आज के डेट में हर कोई फॉलो करता है। इनफैक्ट ये आप भी करते हो। बच्चा कह रहा सर क्या बात कर रहे हो, जैसे बताओ कैसे करते हो, चलो एक बार देखते हैं यार कैसे करते हैं। इसके थ्रू ही हम इस प्रोसेस को भी समझ लेंगे, ठीक है। चलो ये मेरा प्यारा बच्चा कैमरा के पीछे, आप अभी क्या कर रहे हो, आप अभी लेक्चर देख रहे हो। आपने लेक्चर क्यों देखा, बच्चा कह रहा तो ये क्या बात हुई, मुझे पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है इसलिए मैंने आपका लेक्चर देखा। तो ये क्या करा आपने, प्लान करा, आपने सोचा यार पढ़ लेता हूँ भाई, है ना। आपने क्या करा, प्लान करा। अब जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, ठीक है, आप क्या करोगे, बच्चा कहता सो जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, सेल्फ स्टडी करनी है ना, याद है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। सर किसको ऑर्गेनाइज करना है, आप अपने घर से सारे आपकी जो बुक है वो लोगे, सेल्फ स्टडी के लिए ना, ऐसा बैठोगे, थोड़ा अपने जो मन को ऐसा मारोगे, पढ़ ले भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्पल में भी आ गया, अब तो पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो आपने पहले क्या करा, आपने पहले प्लान करा कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है। फिर आपने ऑर्गेनाइज करा, आपने देखा सब कुछ, मुझे किस किस चीज़ों की जरूरत है, मुझे पेन की जरूरत है, मुझे रबर की जरूरत है, आ जा भाई पढ़ना है अपने को। आपने प्लान करा, आपने क्या करा दोस्तों, ऑर्गेनाइज करा, और फिर आपने उसके ऊपर एक्ट किया। एक्ट यानी कि आपने फिर पढ़ना स्टार्ट करा, मतलब आपने कुछ हरकत की, उस हरकत को कहते हैं एक्ट, है ना। तो ये सब क्या है, देखिए दोस्तों आप अभी जो करने वाले हो ये खुद एक मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल है यार, मैनेजमेंट हर जगह चलती है। अब जैसे देखिए ये जो बच्चा था ना, इसका नाम क्या नाम रखे, इसका नाम रोहन रख देते चलो। ये बहुत पढ़ाकू बच्चा था, मेरी हर बात मानता था। जैसे ही मैंने इसको बोला ये जाके पढ़ने बैठ गया, इतना पढ़ाकू बच्चा था। अब लेकिन एक शैतान बच्चा है भाई, इसका नाम क्या रखे, इसका नाम मेरा ही नाम रख देता हूँ, है ना। इसका नाम गौरव है। इसने भी प्लान करा कि सर मैं भी पढ़ाई करूंगा। आपका जैसे ही लेक्चर खत्म होगा ना, सर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैं पक्का पढ़ूंगा सर। जैसे ही भाई मेरा लेक्चर खत्म हुआ, इससे बंद कर दिया, जाके सो गया। ये क्या हुआ, इसने अपने प्लान को इंप्लीमेंट नहीं करा। तो बस वही है दोस्तों, मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। क्या पता जब वो सोने गया हो, वो पता है क्यों सोया हो, क्या पता उसने रात भर बैठ के वो पढ़ेगा, उसने सोचा यार अभी नींद आ रही है, नींद में पढ़ के तो मतलब नहीं, एक काम करता हूँ अभी सो जाता हूँ, अब रात में पढ़ लूंगा। तो ये क्या हुआ, सबका अपना अपना अलग अलग सिचुएशन है, सबका अपना अलग अलग तरीका है फॉलो करने का टास्क। लेकिन आपके दिमाग में जब आप कोई गोल सेट करते हो तो गोल तक कैसे पहुंचोगे, प्लानिंग करके। और प्लानिंग अगर आपने करना स्टार्ट कर दी, उस प्रोसेस को कहते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर है मैनेजमेंट, सभी को करना पड़ता है, बहुत आसान है। मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। कुछ लोग मैनेजमेंट मतलब जब कुछ डिसीजंस लेते हैं तो कुछ काफी फैक्टर्स को ऐसा सोच के लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो रोहन था, ये पढ़ाकू बच्चा भाई, जिसने लेक्चर देखते ही पढ़ने बैठ गया। अब लेकिन गौरव जो है ना, इसकी भी कुछ सिचुएशन होगी, है ना। हम ये समझ रहे हैं मैनेजमेंट इज सिचुएशनल, क्या पता ये रात भर जग के गेम खेल रहा हो, अब इसको बेचारे को नींद आ रही है, ठीक है भाई सो जाए कोई बात नहीं, लेकिन क्या पता ये भी रात में उठ के पढ़ ले, है ना। तो ये क्या हुआ, सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट तो हर कोई अप्लाई कर रहा है। चलिए, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक। दोस्तों डायनामिक यानी कि बहुत वास्ट, एकदम यार गजब ही, मतलब उसकी जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बस ये ख्याल आता है कि मैनेजमेंट जो है ना, इसका सिर्फ एक छोटा सा टर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा है। लाइक हर कोई इंसान इसको इस्तेमाल कर रहा है। अभी हमने सीखा, आप तो अपने पढ़ाई में इस्तेमाल कर रहे हो दोस्तों, राहुल सर अपने लेक्चर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे अपलोड करना है, कब कब डालना है, कैसे टीचर से रिकॉर्ड करवाना है, ये सब क्या, ये सब एक मैनेजमेंट प्रोसेस है। यहाँ पे तो हम इतने छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, एक कंपनी, एक बिजनेस, वो लोग भी तो मैनेजमेंट करते होंगे ना। तो वही दोस्तों ये चैप्टर आपको वो ही सिखाना चाहता है कि एक मैनेजमेंट जो है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है ना। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमने लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे एंड करते हैं। थोड़ा सा कुछ नया सा कंसेप्ट है, आपके ओसीएम से थोड़ा सा पूरी तरह से तो रिलेट करता है, लेकिन जो हमने 7th से सीखा क्या वहां से कनेक्ट करता है, बिल्कुल कनेक्ट करता है दोस्तों। क्योंकि देखो हमने 7th में सीखा था बिजनेस के बारे में, राइट। अब बिजनेस को कंट्रोल तो करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करोगे कैसे, जब आपके पास एक अच्छा मैनेजमेंट। तो इस तरह से इस टॉपिक आपका ओसीएम कनेक्ट करके देता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, तैयार हो जाओ, ठीक है। करोगे पक्का, साथ के साथ पॉइंट्स यहाँ पे याद करो, बहुत आसान है यार, ये तो बिल्कुल टफ नहीं है। आपने इससे बड़े बड़े आंसर्स याद करे यार, है ना। तो याद करो और एग्जाम में अच्छे स्कोर करो। मिलता है आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में ना, मजे से अपन पढ़ेंगे और इस लेसन को भी प्यार से एकदम शानदार तरीके से समझेंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे और जेआर ट्यूटोरियल्स का नाम आगे ले जाएंगे, है ना दोस्तों।
तो चलो फिर दोस्तों, इस वीडियो को अपन लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। कोई भी डाउट है, यहाँ पे इंस्टाग्राम है मेरा, आप कांटेक्ट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में तो आपको बहुत सारा प्यार बरसाना है, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप वो भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं यार। आपके जो भी फीडबैक हो, है ना, जो भी ओपिनियन हो आपका, कैसा रहा अपना जर्नी, आप ये भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, चलो गाइस, फिर अपन इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलता है आप सभी से नेक्स्ट सब्जेक्ट में, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में ऑफ OCM। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करो यार। चलो मैं अब एंड करता हूँ।